बीजेपी की महाराष्ट्र पंचायत पर बम्पर जीत, 72% सीटों पर भगवा का कब्जा। पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव के चलते अब ग्राम पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व दिखाने लगी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में हुए ग्राम पंचायत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 778 सीटों पर अकेले ही जीत दर्ज कर दी। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन को लेकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो कुछ और ही निकल कर आया। आपको बता दें, कहा गया कि 778 सीटों पर खुद बीजेपी ने अकेले दम पर अपनी सीटें दर्ज कर ली। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता यह बात करें कि अजीत पवार की, तो अजीत पवार को भी 301 सीटें ही मिली, जबकि वो महाराष्ट्र की पुरानी रणनीति खेल है और उनको इसके बारे में काफी जानकारी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, अब महाराष्ट्र में भी उसने एक बड़ा खेला खेल दिया है। इन तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए राकेश जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या अब भारतीय जनता पार्टी का स्तर और बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश, फिर केंद्र और उसके बाद लगातार कई राज्यों में उन्होंने अपनी सरकार बना ली और अब मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, अब महाराष्ट्र में भी उन्होंने अपनी सरकार बनाने का निश्चय कर लिया है। ग्राम पंचायत में इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद क्या अब भारतीय जनता पार्टी वहां के अन्य चुनावों में भी अपना दाव खेलती हुई नजर आएगी? तमाम मुद्दों के लिए बात करने के लिए राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल रहेगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का स्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है और देखा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में तो दावा कर ही रही है, उसके अलावा केंद्र के चुनाव में दोबारा से दावा कर रही है सत्ता में आने का, और ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार में उन्होंने बड़ा खेला खेल दिया है और ग्राम पंचायत की जो चुनाव में जो रिजल्ट आया उस पर कुछ और ही रुख देखने को मिला। अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 778 सीटें जीती। तो क्या आने वाले अन्य चुनाव, या बात करें हम मुख्यमंत्री के चुनाव में, तो क्या उसमें भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व बना लेगी? देखिए आकाश, बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। ये जो अभी ग्राम पंचायत के जो परिणाम आ रहे हैं, अभी पूरी तरीके से परिणाम आए भी नहीं है। तब तक जो मौजूदा रुझान यही है जो आपने अपने अभी जिक्र किया कि 778 सीट जो है बीजेपी ने अकेले दम पर जीती है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने 301, जबकि अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 407 सीट जीती है। अभी मतगणना जारी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बकौल उन्होंने कहा है कि 1000 से अधिक ग्राम पंचायत की सीट वह जीतेंगे और 1700 पंचायतों में भाजपा और उनके सहयोगी जीत रहे हैं। आप इस बात को समझिए। तो आप जो ग्राम पंचायत है उसे बोला जाता है कि एकदम ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी, ग्रास रूट लेवल। तो जब ग्रास रूट लेवल पर इस तरह की पकड़ भाजपा की बनती जा रही है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन कन्वर्ट हो सकता है। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में एनडीए गठबंधन ने अभी वर्तमान में 1486 सीटें जीतकर विपक्षी पार्टियों को लोकसभा चुनाव के नतीजों की भी एक तस्वीर पेश कर दी है। आप समझिए, लोकसभा चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव बाद में आने हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो जिस रूप में ये विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी एक रूप निकल कर आया था विपक्षी गठबंधनों का, लेकिन जिस तरह से भाजपा और उनके सहयोगियों ने काम किया है, उससे एक बात तो साफ है कि भाजपा एक बड़ी जीत की ओर लोकसभा में बढ़ रही है। जी वाकई में देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ केंद्र के चुनाव बल्कि उन विधानसभा चुनाव में जिनकी आने की तारीखें अभी दूर है, और ऐसे में महाराष्ट्र में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज करने का दावा किया और कहा यह भी जा रहा है कि 1000 से ज्यादा ग्राम सभाओं में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो अगर 1000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में उन्होंने जीत दर्ज कर ली, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो जरूर जो है जीत दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि जो निम्न स्तर के जो चुनाव
होते हैं उनमें जो जनता उनके साथ जुड़ती है वो आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा देती है। अगर आप निम्न स्तर के चुनाव में जनता से अपना जुड़ाव कर लेते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वही जनता आपको एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर मिलती है। तो ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल खेला और महाराष्ट्र में अपनी सियासत का एक परचम लहराने का जो पहला मुद्दा था वो दिखा दिया। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने और जो है वर्चस्व स्थापित करेगी ये आने वाला समय बताएगा। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर एक और सवाल हम राकेश जी से लेंगे कि राकेश जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो है महाराष्ट्र के अंदर अपना चुनावी रणनीति दिखाई, तो आने वाले केंद्र के चुनाव में यह दावा कर लिया जाए या मान लिया जाए कि अब केंद्र में दोबारा से वापसी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के ये ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के चुनाव बता रहे हैं, महाराष्ट्र में अभी मराठा आरक्षण की भी बात चल रही है। मराठा आरक्षण दर्शकों को बताते चले कि ग्राम पंचायतों से भी इसकी मांग उठी है। इसका उदय जो हुआ है वह ग्राम पंचायतों से ही इसका उदय हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर इस अहिंसक आरक्षण आंदोलन के बाद भी ग्राम पंचायतों में भाजपा उनके बयानों के आधार पर इतनी बढ़त बनाए हुए है, तो लग ऐसा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए संगठन के स्तर पर भाजपा एक बेहतर तौर पर काम कर रही है, जहां पर विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पाया है। सब एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस को तेज बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जाके बोलते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है। हरियाणा में केजरीवाल बाहें ऊपर कर रहे हैं कांग्रेस के सामने। तो महाराष्ट्र में जुतम पैजार मचा हुआ है विपक्षी दलों के बीच में। पंजाब में आप और कांग्रेस एक दूसरे को धूल धसरित करने में लगी हुई है। तो जिस तरीके से विपक्षी एकता जो इंडिया गठबंधन कथित रूप से है, उसके अंदर जिस तरीके का कुकुर मुत्ते वाली जो चाले और जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है, वह कहीं ना कहीं भाजपा को एक लीड दे रहे हैं विपक्षी दल वाले। और विपक्ष अभी जब तक सीट शेयरिंग की बात कर रहा है, भाजपा ने वह सीटें भी तय कर ली हैं जहां पे भाजपा पिछले चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पे रही है। भाजपा वहां पर मजबूती से काम कर रही है जहां विपक्ष लोकसभा सीटें तय नहीं कर पा रही है, फॉर्मूला नहीं निकाल पा रही है। भाजपा ने कम से कम 200 लोकसभा सीटों पर के दौरे 2 से 3 बार अलग अलग तरीकों से तय कर दिए हैं। पीएम मोदी, बीएल संतोष, अमित शाह, तमाम प्रभारी लगे हुए हैं। चुनाव में बूथ स्तर पर बैठ के हो रही है, मंडल स्तर पर बैठ के हो रही है, मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। इतनी बारीकी पर जब भाजपा काम कर रही है और विपक्षी एकता के पास अभी कोई प्लान संगठन के स्तर पर नहीं दिखता है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में आज जो ग्राम पंचायत में हो रहा है वह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। और यही परिणति लोकसभा में 545 सीटों के लिए भी निकलेगी भाजपा के लिए। जी वाकई में देखिए, राकेश जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए और ये भी बता दिया कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में अंतर कलह चल रही है, उनके बीच जो मतभेद चल रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा उन्होंने मुद्दा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठाकर ज्यादा सीटों के साथ अपनी बढ़त बना लेगी। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस में जिस तरीके से आपस में ही नेता भिड़े हुए हैं, अभी हाल ही में दिल्ली की मीटिंग में माफ कीजिएगा, राहुल गांधी और गहलोत के बीच में भी झड़प हो गई। गहलोत और राहुल का कहना था कि आप सीटें तय क्यों नहीं कर रहे, आप कैंडिडेट्स की लिस्ट क्यों नहीं बता रहे। वहीं गहलोत का कहना था कि चुनाव में अभी समय है। वहीं गहलोत को जहां इस बात का लग रहा है कि चुनाव में समय है, वहीं उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सीटों पर जो है चुनाव लड़ने की बातें बता दी और कई ऐसी रैलियां कर दी जहां कांग्रेस पार्टी सोचती रही, वहां भारतीय जनता पार्टी ने आगे की सोचकर बड़ा खेल खेल दिया। अब दर्शकों देखना यह होगा, जिस प्रकार से विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव मध्य प्रदेश में शुरू हो गए और मिजोरम की 40 सीटों पर चुनाव शुरू हो गए, तो आने वाले विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं तो किसके पक्ष में जाते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है या फिर कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान में दावा कर रही है, और खासतौर पर बात करें छत्तीसगढ़ में जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर जीत का दावा कर रही है, वो जीत पाती है या फिर नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।